जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जो आप लोगों का डीबीपीएसटी होना उसमें आधार कार्ड को लेकर के कई दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स में भी पूछा जा रहा है। कई चैनलों को भी मैंने देखा कि जिसमें बताया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आपको उसमें संशोधन करवाना है। लाख अनलॉक को लेकर के कई सारे पॉइंट्स और डाउट आपके मन में भर दिया गया है। तो इसको लेकर के मैं बहुत कम समय में आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जो आप लोगों का आधार कार्ड है वो कुल मिलाकर के अपडेटेड अपडेटेड का मतलब जैसे मान लीजिए आपका बहुत पुराना आधार कार्ड है और उसमें आपका फोटो जो लगा हुआ है वो आपसे मैच नहीं कर रहा, बहुत पुराना फोटो 8 साल 10 साल पुराना लगा हुआ, तब आपको फोटो अपडेट कराना पड़ेगा। या फिर जैसे उसमें कोई चीज गलत है, क्योंकि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वो बेस मार्कशीट मानी जाती है। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था आपको कि जितना डेटा आपका हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपकी डीओबी है, नाम है, पिताजी का नाम है, माता जी का नाम, जो भी उसमें लिखा हुआ है वही डेटा आपका ओरिजिनल माना जाएगा और वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ है कि आपका एड्रेस में कोई गलती है, या फिर जो आपका नाम और पिताजी का नाम है उसमें कोई गलत है, या फिर आपका जो फोटो हो लेटेस्ट नहीं है, या फिर आपसे मैच नहीं कर रहा, बहुत पुराना फोटो लगा हुआ है, 5 साल या 6 साल पुराना लगा हुआ है, तब आप उसको अपडेट करवा सकते हैं और अपना लेटेस्ट फोटो भी लगवा सकते हैं। परंतु यदि सब कुछ सही है तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात आपके आधार कार्ड को अनलॉक करने की, तो दोस्तों आधार कार्ड लॉक इसलिए किया जाता है कि जो आपका थंब है और केवाईसी किया जाता है, मतलब आधार कार्ड के जरिए जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह किए जाते हैं, तो जब उसको आप लॉक कर देंगे तो उसमें आपका थंब काम नहीं करेगा। इसलिए आधार कार्ड को अनलॉक करना जरूरी होता है, क्योंकि जो आपका डीबीपीएसटी होगा उसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जिस कैंडिडेट का पूरा डेटा है क्या सामने खड़ा कैंडिडेट वही है। उस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो थंब इंप्रेशन है वो वेरीफाइड किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपका आधार कार्ड लॉक है तब फिर आपका थंब मैच नहीं करेगा। इस वजह से आधार कार्ड को अनलॉक करने की बात कही जा रही है। और यदि आपने कभी भी लॉक नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड अनलॉक ही होता है। तो यदि इसमें आपको कंफ्यूजन है या मेरा लॉक है या नहीं लॉक है, तो आप अपने से भी अपने आधार कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई गलती है तो उसका संशोधन भी आप घर बैठे अपने से कर सकते हैं। हफ्ते से 2 हफ्ते तक में वो संशोधन ऑटोमेटिकली हो जाता है और शो भी करने लगता है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है आधार कार्ड में, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से आपका आधार कार्ड लॉगिन होगा। तो आइए अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के जरिए बताता हूं कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे लॉगिन करके अपडेट भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाटा उसमें संशोधन कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को खोलना है और सर्च इंजन पर UIDAI डालकर इसको सर्च करना है। इसके बाद मोबाइल को अपने डेस्कटॉप मोड पर सिलेक्ट करना है यहाँ। इसके बाद UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है और लैंग्वेज को इंग्लिश पर चूज कर लेना है। इसके बाद पहले ही ऑप्शन पे अपडेट आधार पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा चेक एंड स्टेटस जो है इसको क्लिक करना है। इसके बाद आप लॉगिन सेक्शन पर आकर के इसमें अपना आधार नंबर डालना और कैप्चर कोड को फिल करके OTP आएगा और OTP को लॉगिन करके आप वहां से लॉक अनलॉक या फिर अपने आधार को अपडेट भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि OTP से ही आपको लॉगिन होगा। और यदि केवल आपको अपने आधार को अनलॉक करना है तो फिर यहाँ पर जो लॉक अनलॉक आधार लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यदि आपके आधार अपडेट है और उसमें VID यानी वर्चुअल आईडी जो होती है वो लिखी हुई है तो कोई दिक्कत ही यदि नहीं है तो आप यहाँ पहले ही सेक्शन पे जो क्लिक हियर टू जनरेट VID है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी VID जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट जैसी हो जाएगी तो इसको बैक जाएंगे और बैक जाकर के यहाँ नीचे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जो आप अनलॉक आधार लिखा हुआ है इस पर जो है अपना वर्चुअल आईडी डालेंगे और कैप्चर कोड को डालने के बाद OTP प्राप्त करेंगे और OTP जैसे करेंगे तो सक्सेसफुल आपका जो है अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आधार कार्ड को लेकर के मैंने सभी डाउट्स दूर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है।